नमस्कार बंधुओं, मेष राशि वालों, आपका साप्ताहिक राशिफल का कार्यक्रम 6 जुलाई से लेकर 12 जुलाई तक यह सप्ताह आपके लिए कैसा जाने वाला है, ग्रह नक्षत्र क्या कह रहे हैं, इस सप्ताह आपको क्या फायदे, क्या नुकसान, कहां सावधानियां और कहां आपको संभल कर चलने की आवश्यकता रहेगी। एक चीज आपको यहां पर हम बता दें कि इस सप्ताह आपको दो बड़ी भयंकर खुशखबरी या अच्छी खुशखबरियां मिलने वाली हैं। ब्रह्मांड में सितारों ने कुछ इस प्रकार का फेरबदल किया है कि आपके जीवन में ईश्वर की कृपा का आगमन होगा, गुरु का आशीर्वाद आएगा और आपके बिगड़े हुए कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। लेकिन जहां दिया है, प्रकाश है, वही छाया भी है, अंधकार भी है। तो एक बेहद अशुभ घटना भी इस समय आपके जीवन में दस्तक देने वाली है। इस सप्ताह ऐसी एक घटना होगी जो आपके जीवन में बहुत बड़े दुख का कारक बनेगी। कार्यक्रम बेहद ही महत्वपूर्ण है, इसे पूरा देखिए। मेष राशि वाले बंधुओं, ध्यान से सुनिए। आपकी राशि प्रथम राशि है। प्रथम राशि बालक राशि है। आप बहुत ही भावुक, दिल के बेहद साफ, सबका हित करने वाले और सबकी मदद के लिए हर पल प्रतिपल तत्पर तैयार रहने वाले होते हैं। लेकिन अक्सर आपको लोग गलत जज करते हैं, आपके साथ अक्सर ही अन्याय हो जाता है। लोग आपको उतना मान सम्मान दे नहीं पाते जितना आप डिजर्व करते हैं। चाहे कार्यस्थल हो, चाहे जीवन हो, चाहे घर परिवार हो, चाहे समाज हो, हर जगह आपके हिस्से में कम ही आता है। लेकिन यह सप्ताह ऐसा है जो कुछ अद्भुत होने जा रहा है। आपको आपके हिस्से का सब कुछ मिलने जा रहा है। कह सकते हैं कि यह सप्ताह आपकी बंद किस्मत के ताले खुलने वाले हैं। कार्यक्रम को पूरा देखिए बंधुओं। चलिए शुभ विचारों के साथ महामाई को याद करते हैं। दर्शन करिए महामाई के और कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति के साथ, भाव के साथ लिख डालिए, जय मां बगलामुखी कृपा करो। साथ ही साथ ये भी लिखना कि हे महामाई, हम आपके बालक हैं, हमारा कल्याण करो, हमारा उद्धार करो। बंधुओं ध्यान से सुनिए, ये जो जुलाई का महीना है, ये कोई साधारण महीना नहीं है। बहुत ही खास, बहुत ही पवित्र महीना है। इस महीने में सबसे पहली चीज तो यह है कि गुप्त नवरात्रि का महापर्व, सबसे महत्वपूर्ण स्थिति यही है। 15 तारीख से प्रारंभ हो रहा है, 23 तारीख तक जाएगा। आप ध्यान से सुनिए, ये जो गुप्त नवरात्रि है, ये जीवन के दुख, दर्द, तकलीफों से मुक्ति का मार्ग है। तंत्र मंत्र, नकारात्मकताओं, ग्रह बाधाओं, तमाम दोषों के निवारण का कारक हैं। इस गुप्त नवरात्रि के महापर्व में हम तो हर एक नवरात्रि में करते ही हैं, आपको भी आमंत्रित करते हैं। यदि आप चाहें तो विशेष अनुष्ठान में भाग ले सकते हैं, महामाई के चरणों में अपनी अर्जी लगवा सकते हैं और जो होने वाले मंत्रोच्चारण, हवन आदि हैं, उनमें अपने नाम से आहुतियां करवा सकते हैं। और भी बहुत कुछ है। यदि आप वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करेंगे तो आपको सब कुछ समझा दिया जाएगा। नियम विधि विधान क्या है, किस प्रकार से यह होता है, सारी बातें विस्तार से आपको बताएंगे। चलिए अब ध्यान दीजिए अपने राशिफल, अपने चार्ट पर। यह राशिफल जो हम आपको बता रहे हैं, ये चंद्र कुंडली पर आधारित है, चंद्र आधारित है। यदि आपको अपनी जीवन की विशेष समस्याओं से मुक्ति के मार्ग ढूंढने हैं तो अपनी जन्म पत्री दिखाइए, वीडियो में नंबर है, फोन कर लेना। चलिए अब ध्यान दीजिए, शुरुआत करते हैं कि इस जो सप्ताह है 6 तारीख से लेकर 12 तारीख तक के बीच का जो समय है, इस समय की शुरुआत कैसी होगी। शुरुआत हम आपको बता दें कि आपकी चंद्र शनि युति बन रही है 6 और 7 तारीख को। 6 और 7 तारीख को बनने वाली चंद्र शनि युति, शनि का प्रभाव मंगल के ऊपर है, तृतीय दृष्टि पड़ रही है, चंद्र का प्रभाव छठी। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो युति है, ये ना तो अच्छे भाव में बन रही है और ना ही अच्छी युति है। इसका मतलब यह है कि सप्ताह की शुरुआत में आपको सुस्ती, थकान, आलस्य या हल्का फुल्का बुखार, कमजोरी का एहसास हो सकता है। कार्य को न करने की इच्छा आपके मन में हो सकती है। कोई बुरी खबर आपको मिल सकती है। आपका किया गया कोई प्रयास निष्फल या असफल होने का समाचार आपको मिल सकता है। यानी कि सप्ताह की शुरुआत आपके लिए कुछ हद तक नकारात्मक रहने वाली है। जी हाँ, और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? सीधी सी बात है, ये जो युति दिख रही है, चंद्रमा है और शनि है, 12वीं राशि में, मीन राशि में बन रही है। और सबसे बड़ी बात कि आपकी राशि पर, मेष की राशि पर अभी 7.5 भी चल रही है। शुरुआती है, चढ़ती हुई 7.5 है। तो शनि का प्रभाव आपके ऊपर अभी है। वैसे भी आपके काम इस समय रुक रुक कर बन रहे हैं, बहुत अधिक मेहनत से थोड़े से परिणाम मिल रहे हैं। तो ये जो प्रभाव है शनि का, शनैश्चर कहते हैं, धीमे चलने वाला, ये प्रभाव आपके जीवन में अभी दिखना शुरू हो चुका है। बहुतों को तो बहुत कुछ उन्होंने सह भी लिया है। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो युति है, ये सप्ताह की धीमी शुरुआत कराएगी, आलस भरी, रुकावट भरी, बाधा कारक शुरुआत है। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, चंद्रमा आगे बढ़ेगा, लगन में आपके आ जाएगा, यानी सप्ताह के मध्य में 8-9 तारीख के आसपास, और उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा, आत्मविश्वास बढ़ना शुरू हो जाएगा, कहीं से आपको सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। यानी सप्ताह मध्य आपके लिए अच्छा रहने वाला है। सप्ताह के मध्य में गुरुदेव भी अपना प्रभाव आपके ऊपर डालेंगे। आपके चतुर्थ भाव में, केंद्रीय भाव में गुरु बैठे हैं।
चतुर्थ राशि में ही बैठे हैं, उच्च के होकर बैठे हैं, ये सीधी सी बात है कि सप्ताह के मध्य में आपको कहीं विशेष यात्रा पर ले जा सकते हैं, धार्मिक यात्रा पर ले जा सकते हैं। आपके घर में कोई धार्मिक व्यक्ति आ सकता है, गुरुजन आ सकते हैं, धर्म कर्म की बातें हो सकती हैं, किसी प्रकार का कोई पूजा पाठ भी हो सकता है, अनुष्ठान भी हो सकता है, धर्म कर्म का कार्य हो सकता है। आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं अपने घर परिवार के साथ, ये स्थितियां बनाएंगे। दूसरा कि परिवार में चल रहे जो विवाद है, तनाव है, झगड़े हैं, उनमें शांति आएगी, थोड़ा सा वहां वातावरण पॉजिटिव होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हिस्से बंटवारे को लेकर जो तनाव की स्थितियां यदि हैं, फैमिली बिजनेस में यदि तनाव की स्थिति है, तो वहां पर फैसले का समय हो जाएगा और आपके अनुकूल फैसला होगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मंगल की। देखो, मंगल के ऊपर दृष्टि शनि की पड़ रही है। मंगल द्वितीय भाव में आपके धन भाव, वाणी भाव, यानी इस समय आप थोड़ी सी वाणी आपकी कठोर हो जाएगी, आप कड़े शब्दों का प्रयोग करेंगे। वाणी कठोर होने की वजह से कई जगह पर आपकी बात बनते बनते बिगड़ जाएगी, समय से पहले आपको गुस्सा आ जाएगा, चिड़चिड़ाहट, झुंझलाहट भी हो सकती है। काम की अधिकता और थकान की वजह से आप अपना गुस्सा गलत जगह पर निकाल सकते हैं। तो ये स्थितियां हैं, यहां पर आपको नियंत्रण रखने की जरूरत है। अपने गुस्से, अपनी भावनाओं पर और अपनी वाणी पर आपको पूरा नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, वरना कुछ का कुछ होते देर नहीं लगेगी। वैसे भी कई बार आपके साथ ऐसा हो चुका है कि बनते बनते बात बिगड़ जाती है। मेष राशि वाले जो जातक होते हैं वो बालक स्वभाव के होते हैं, बड़ी जल्दी प्रभावित होने वाले होते हैं, बड़ी जल्दी फैसला लेने वाले होते हैं, बड़ी जल्दी लोगों से इंप्रेस होकर उनकी बातों में आ जाते हैं, भावनात्मक तौर पर बड़े ही सरल होते हैं। इन्हें घुमा देना, इनसे अपना काम निकलवा पाना आसान होता है। लेकिन ये समय है कि अब आप थोड़ा सा चालाक हो जाइए, थोड़े से स्वार्थी हो जाइए। स्वार्थी का मतलब है अपने स्वयं का अर्थ ढूंढना। इस संसार में आप क्यों आए हैं, क्या आपके जीवन में आपके उद्देश्य हैं, उनकी ओर अग्रसर होना। दुनियादारी के ज्यादा झंझटों में आपको नहीं पड़ना है, ठीक है। अपने ऊपर अपना फोकस बना के रखना है, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए और डिफिकल्ट है। अगले वर्ष यानी कि जून 2027 से आपकी पूर्ण साढ़े साथी प्रारंभ हो जाएगी, जो कि आपके लिए बहुत कठिन समय होगा। तब आपको तैयार रहना होगा। अपनी स्थिति, आर्थिक स्थिति, मानसिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति को मजबूत कर लो। देखो, आगे बढ़ेंगे हम और बात करेंगे सूर्य और बुध की। 7 तारीख को बुध की और सूर्य की युति बन जाएगी। यहां पर देखो, तीसरे भाव में है ये भाव यात्रा का होता है, भाई का होता है और आपके पुरुषार्थ का होता है। तो सीधी सी बात है, सूर्य बुध युति होगी, यानी आप मेहनत करेंगे, डटकर अपने काम को पूरी निष्ठा के साथ करेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को निष्ठा के साथ निभाएंगे। भाइयों के साथ कुछ हद तक थोड़ा सा मतभेद, वैचारिक मतभेद हो सकता है, क्योंकि सूर्य उग्रता का कारक है और वैसे भी सूर्य से 12वें भाव में मंगल बैठे हुए हैं, तो ये और आक्रामकता और उग्रता को बढ़ाएंगे। आप किसी की बात दबेंगे नहीं, किसी से आप किसी की जी हुजूरी नहीं करेंगे, किसी की चमचागिरी नहीं करेंगे। आपको जो सही लगेगा आप वही करेंगे और गलत तो गलत, सही को सही कहेंगे। तो इस चक्कर में आपका भाई के साथ, पड़ोसी के साथ और कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ किसी बात को लेकर छोटा मोटा झगड़ा भी हो सकता है सप्ताह के मध्य में। सप्ताह के मध्य में ही आप किसी प्रकार की यात्रा पर भी जा सकते हैं, प्रोफेशनल ट्रैवलिंग भी हो सकती है। गुरु धार्मिक यात्रा की ओर प्रेरित करते हैं। माँ के स्वास्थ्य सेहत को लेकर थोड़ा सावधान रहिए। इस सप्ताह के मध्य में और अंत में आपको माँ के स्वास्थ्य को लेकर कुछ बुरी खबर मिल सकती है, जैसे कि पेट से जुड़े रोग परेशान कर सकते हैं, फूड पॉइजनिंग हो सकती है, एसिडिटी हो सकती है, साथ ही साथ अचानक से लो ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। शुगर की यदि उन्हें समस्या रहती है तो प्रॉब्लम उनकी बढ़ सकती है, थोड़ा सा ख्याल रखिए उनका। यहां से बात करते हैं अगली युति केतु और शुक्र की। आपके पंचम भाव में पड़ रही है। ये आपके प्रेम का भाव, बच्चे का भाव यानी संतान का भाव होता है, आपके ज्ञान, आपके नॉलेज का भाव होता है। यहाँ का स्वामी भी बुध है, जो तृतीय भाव में बैठा है, यानी कि पंचमी सूर्य के साथ बैठे हैं, स्थिति अच्छी है। अब यहाँ पर क्या होगा, केतु शुक्र युति है। यहाँ पर यह होगा कि आपने किसी से कोई बात कही, वह आपकी हाँ में हाँ मिलाएगा, आपका काम करेगा, लेकिन अंत समय में किसी दूसरे व्यक्ति की बातों में आकर आपका काम बिगड़ेगा। यानी कि बिल्कुल एंड मोमेंट पे जाकर आपका काम बिगड़ेगा और उस काम को बिगड़ने का कारक कोई व्यक्ति बनेगा। यानी कि कोई आपका जलने वाला, कोई आपसे बुराई मानने वाला, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपसे चिढ़ता है, वह आपके बनते हुए कार्यों को बिगाड़ेगा। यहाँ पर संतान को लेकर भी आपको थोड़ी सी चिंता रह सकती है, उसके भविष्य को लेकर थोड़े आप चिंतित दिखाई दे सकते हैं। साथ ही साथ प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों में भी आपकी वाणी और आपकी क्रोध की वजह से आपका रिलेशनशिप खराब हो सकता है। तो थोड़ा सा आपको अपनी भावनाओं पर, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है। छोटी छोटी बातों को दिल से नहीं लगाना है, उग्रता पर नियंत्रण रखें, ठीक है। वैसे तो आप सारी चीजों को समझेंगे, लेकिन इमोशनल होने के बाद आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे, गुस्सा भी आपको आएगा। बात करते हैं आपके सप्तम भाव की, वैवाहिक जीवन की। तो वैवाहिक जीवन यानी कि इसका मालिक शुक्र है, पंचम में केतु के साथ बैठा हुआ है, तो दाम्पत्य जीवन में भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत खटास, प्रेम तत्व की कमी और आपसी मनमुटाव दिखाई देगा। जो लोग विवाह करना चाहते हैं उनके विवाह की चर्चाएं तो चलेगी, लेकिन विवाह रुक नहीं पाएगा। किसी न किसी कारण की वजह से कोई व्यक्ति
कुछ कानाफूसी कर सकता है, बात बिगड़ सकती है, तो थोड़ा सा यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है। अब बात करते हैं आपके कार्यस्थल यानी कि आपकी नौकरी, बिजनेस, व्यवसाय। बिजनेस व्यवसाय के लिए ये सप्ताह अच्छा है, आपको सपोर्ट मिलेगा। गुरु जो है वो आपके लिए सपोर्ट कारक है, यानी आपका समर्थन करेंगे। गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं, तीनों बहुत अच्छी है। एक तो गुरु आपके बैठे ही अच्छे भाव में है, केंद्र में बैठे हैं, उच्च के हैं। पहली दृष्टि गुरु की 5वीं है, 1 2 3 4 5 यानी कि आपके अष्टम में है, यानी आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आप जुझारू बनेंगे। बुरी से बुरी परिस्थिति में, बुरी से बुरी स्थिति में आप कार्य को करेंगे और अपने आप को मोटिवेट करते रहेंगे। सप्तम दृष्टि गुरु की आपके दशम में पड़ रही है, यानी आपके कार्यस्थल पर, यानी बिजनेस के लिए आपको लोन, अपॉर्चुनिटी, पार्टनरशिप आसानी से मिल जाए, लेकिन प्रयास करने पड़ेंगे, बिना प्रयास के नहीं होगा। थोड़ी सी आपको कूटनीति से भी काम लेना पड़ेगा। गुरु की 9वीं दृष्टि आपके 12वें भाव में शनि चंद्र युति के ऊपर पड़ रही है, तो आपको गलत खबर तो मिलेगी, लेकिन बहुत बड़ा अनिष्ट आपके साथ नहीं होगा। ईश्वर, आपके गुरु, आपके समर्थक, आपके सहायक आपके साथ होंगे। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई व्यक्ति आपका हेल्प करने के लिए हेल्पिंग हैंड बनकर आएगा। ये स्थितियां हैं बिजनेस की। अब नौकरी करने वालों के लिए, जो लोग नई नौकरी तलाश रहे हैं, बेरोजगार हैं, रोजगार की तलाश में हैं, उन्हें रोजगार के अवसर मिलेंगे गुरु की कृपा से। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा वातावरण डिफिकल्ट हो सकता है, मेहनत बढ़ सकती है, नई नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। राजनीति से जुड़े लोगों के आगे बढ़ने के चांसेस हाई हैं। उच्च अधिकारियों की नजर में उनकी स्थिति मजबूत होगी, विरोधी अवश्य सक्रिय होंगे। नौकरी बदलने के भी अवसर हैं, चांसेस बन रहे हैं, ट्रांसफर भी हो सकता है, पदोन्नति के आसार भी हैं। स्थितियां कुछ मामलों में बहुत अच्छी और कुछ मामलों में बहुत खराब है। अच्छी स्थिति है आपकी नौकरी और अपने व्यवसाय को लेकर, बुरी स्थिति है आपके व्यक्तिगत जीवन को लेकर। कुल मिलाकर देखा जाए तो मूल सार भविष्यवाणियों का 3 प्रकार से है। पहला, आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, दुनियादारी को कुछ समय के लिए भूल जाइए। कोई कहीं नहीं जाने वाला, ना कोई बुरी मानने वाला है और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपनी तरक्की, अपने जीवन, अपने लाइफ के बारे में सीरियस रहिए और इसी के बारे में विचार करिए, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। ज्यादा रिश्ते नातों के चक्कर में, इसके उसके चक्कर में पड़ के आप अपना ही बुरा करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, पैसे को लेकर सतर्क रहना है, क्योंकि राहु आपके 11वीं में यानी लाभ भाव में बैठा है। ये किसी प्रकार का छल कपट, पैसे को लेकर लॉस, कोई उधार मांगकर पैसा देगा नहीं, यानी पैसा अटकने की स्थिति को बनाएगा। तो अपने पैसे को लेकर आप अलर्ट रहिए। तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण, कि अपने कैरियर, अपनी नौकरी, अपने व्यवसाय पर पूरा ध्यान दीजिए, यहीं से आपकी उन्नति होगी। एक चीज यहाँ पर याद रखिए बंधुओं, कि जो भी कुछ यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं वो आपके ग्रह गोचर हैं, लेकिन हो सकता है कि आपकी जन्म पत्री में कोई पाप ग्रह योग बना हो, किसी पाप ग्रह की महादशा अंतरदशा चल रही हो, शनि की 7.5 का प्रभाव है ही, तो इसकी वजह से हो सकता है कि आपकी स्थिति और भी ज्यादा बुरी हो, बहुत बड़ा डाउनफॉल हो, बहुत कुछ बिगड़ रहा हो, तो बहुत ज्यादा कुछ खराब हो जाए उससे पहले आप अपनी कुंडली का आकलन करा लीजिए। वीडियो में नंबर है, फोन कर लीजिए, सबसे सच्चा और सबसे अच्छा सटीक आकलन करके हम आपको दे देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं उपाय और क्रिया की। तो बंधुओं, सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस सप्ताह का आपके सबसे अच्छा उपाय ये रहेगा कि आप केले की जड़ में गाय का दूध कच्चा आपको मिल जाए, तो कच्चा दूध गाय का, उसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर केले की जड़ में डालें। साथ ही साथ गाय को चावल उबालें और उनमें थोड़ा सा गुड़ मिला दें। गुड़ मिले हुए चावल गाय को आप खिलाएं अपने हाथों से, आपका उद्धार हो जाएगा। यह सप्ताह आपका बहुत ही सुंदर जाएगा। बाकी पूर्ण समाधान के लिए कुंडली दिखवा लीजिए, वहां से आपको संपूर्ण समाधान मिल ही जाएंगे। चलिए कार्यक्रम को विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद।